नमस्कार। आज हम ऑनलाइन शिक्षा की दुनिया में थोड़ा अंदर झांक रहे हैं, जहां सच कहें तो कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। ऐसा लगने लगा है कि सीखने सिखाने के नाम पर कहानी कुछ और ही चल रही है। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। जरा सोचिए, कोई बैंकिंग के एक जरूरी टॉपिक को समझने के लिए क्लास में लॉगिन करता है और क्लास के ठीक बीच में टीचर अपने ही एक साथी को शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। ये कोई मजाक नहीं है, ये सच में हुआ है। और ये एक छोटी सी घटना हमें दिखाती है कि ऑनलाइन पढ़ाई की दुनिया कितनी अजीब हो चुकी है। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो हम इन ऑनलाइन क्लासरूम्स में देख रहे हैं, क्या वो सच में पढ़ाई है या बस मनोरंजन का एक नया तरीका? यही वो दुविधा है जिससे आज लाखों स्टूडेंट्स और टीचर्स सब जूझ रहे हैं। इस सब की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें एक नए तरह के क्लासरूम में चलना होगा, जिसे हम कह सकते हैं दी अटेंशन क्लासरूम। एक ऐसी जगह जहां ज्ञान की नहीं बल्कि ध्यान खींचने की रेस लगी हुई है। और ये रेस सीखने का पूरा मतलब ही बदल दे रही है। ये सब कुछ एक सिद्धांत पर चलता है, अटेंशन इकोनॉमी, मतलब ध्यान की अर्थव्यवस्था। यहां किसी का ध्यान, उसकी तवज्जो एक बहुत ही कीमती चीज है। भारत में लगभग 25 करोड़ स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और पूरा का पूरा सिस्टम बस एक ही चीज पर टिका है कि उनका ध्यान कैसे खींचा जाए और उसे जाने न दिया जाए। और इस अर्थव्यवस्था का नतीजा यह है कि आज के स्टूडेंट्स का जो एवरेज अटेंशन स्पैन है वो सिमट कर सिर्फ 8 सेकंड रह गया है। ये सच में चौंकाने वाला आंकड़ा है, एक गोल्डफिश से भी कम। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब किसी का ध्यान सिर्फ 8 सेकंड के लिए टिकता हो, तो फिर जेईई या यूपीएससी जैसे इम्तहानों के मुश्किल से मुश्किल टॉपिक्स को कोई कैसे समझा सकता है? क्या ऐसे माहौल में किसी विषय की गहरी समझ बनाना मुमकिन भी है? तो इस पूरी दौड़ का इंसानी पहलू क्या है? इसकी सबसे बड़ी कीमत कौन चुका रहा है? जवाब है छात्र और शिक्षक। आइए देखते हैं कि इस एंगेजमेंट के खेल की मानवीय कीमत क्या पड़ रही है। ये बदलाव बहुत ही गहरा है। हम एक ऐसे मॉडल से दूर चले गए हैं जहां लक्ष्य था छात्र और शिक्षक के बीच एक रिश्ता बनाना, एक गहरी समझ पैदा करना। और अब हम एक ऐसे मॉडल में आ गए हैं जहां ये रिश्ता एक क्रिएटर और कंज्यूमर का बन गया है और लक्ष्य सिर्फ मनोरंजन और एंगेजमेंट रह गया है। टीचर्स पर एक एंटरटेनर बनने का जबरदस्त दबाव है। उन्हें ध्यान खींचने के लिए चुटकुलों का, डांस का और ना जाने कैसे कैसे पैंतरों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसका नतीजा, जो असली सब्जेक्ट है वो पीछे छूट जाता है। और कई बार तो व्यूज की इस होड़ में हमने देखा है कि कुछ ग्रुप्स का मजाक उड़ाने जैसी अनैतिक हरकतों तक बात पहुंच जाती है। और सिक्के का दूसरा पहलू है स्टूडेंट्स, जो लगातार ध्यान भटकने के आदी होते जा रहे हैं। उनका दिमाग अब खुद ब खुद हर 8-10 सेकंड में कोई ना कोई रुकावट, कोई डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है। इससे उनमें चिंता और तनाव बढ़ रहा है। उनके लिए खाली बैठना या बोर होना सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है, जबकि गहरी सोच के लिए वही शांति सबसे जरूरी होती है। और ये बात गांठ बांधने वाली है। असली प्रॉब्लम बोरियत नहीं है। असली प्रॉब्लम है उस बोरियत से बचने के लिए लगातार कुछ न कुछ बाहरी स्टिम्युलस, यानी एक डोपामाइन हिट की तलाश करना। और यही तलाश हमारी गहरी सोच की क्षमता को खत्म करती जा रही है। तो ऐसा हो क्यों रहा है कि गंभीर ज्ञान वाला कंटेंट पीछे रह जाता है और हल्का फुल्का सतही कंटेंट ज्यादा पसंद किया जाता है? इसे समझने के लिए इकोनॉमिक्स का एक बहुत पुराना नियम हमारी मदद कर सकता है। यह है ग्रेशम का नियम, जो कहता है खराब पैसा अच्छे पैसे को चलन से बाहर कर देता है। सोचिए, किसी के पास एक सोने का और एक स्टील का सिक्का है और दोनों की कीमत एक ही है, तो वो कौन सा सिक्का चलाएगा और कौन सा बचाकर रखेगा? जाहिर है स्टील वाला। और धीरे धीरे बाजार में बस खराब सिक्के ही रह जाते हैं। अब इसी नियम को ऑनलाइन कंटेंट पर लागू करके देखिए। गहरी ज्ञान वाली सामग्री है अच्छा सिक्का, जिसे समझने में मेहनत और ध्यान लगता है। और नौटंकी वाला आसान कंटेंट है खराब सिक्का, जो तुरंत समझ में आता है और तेजी से फैलता है। नतीजा, खराब कंटेंट अच्छे कंटेंट को सिस्टम से बाहर धकेलता चला जाता है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जो एल्गोरिदम्स हैं, वो तो इस आग में घी का काम करते हैं। वो उसी कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं जिस पर ज्यादा व्यूज और लाइक्स मिलते हैं। अब जब नौटंकी और चुटकुलों पर ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगा, तो टीचर्स भी ज्यादा कमाई के लिए वही बनाने पर मजबूर हो ही जाते हैं। तो क्या कोई उम्मीद है? क्या हम इस चक्र को तोड़कर वापस असली पढ़ाई की तरफ लौट सकते हैं?
चलिए कुछ रास्तों पर गौर करते हैं। देखिए, इसके लिए 3 लेवल पर काम करना होगा। सबसे पहले टीचर्स को डिजिटल पेडागोजी की ट्रेनिंग देनी होगी। मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि असल में सिखाने के नए और दिलचस्प तरीकों के लिए करना। दूसरा, एक नैतिक जिम्मेदारी तय करनी होगी। प्लेटफॉर्म्स और टीचर्स को यह समझना होगा कि एक छात्र का ध्यान एक कीमती अमानत है। और आखिर में प्लेटफॉर्म्स को अपने एल्गोरिदम बदलने होंगे ताकि वो क्लिकबेट की जगह गहरी और अच्छी जानकारी वाले कंटेंट को इनाम दें। यही सबसे जरूरी सोच है। एक छात्र का ध्यान कोई खदान नहीं है जिसे खोदकर मुनाफा कमाया जाए। ये एक बीज है जिसे सहेजना और सींचना होता है, और ये जिम्मेदारी शिक्षक की है। असली लड़ाई तो मनोवैज्ञानिक है। छात्रों और शिक्षकों दोनों को कुछ छूट जाने के डर यानी फोमो और हर पल मिलने वाले डोपामाइन हिट की इस लत से लड़ना होगा। इसी पर काबू पाकर ही सीखने का एक सही माहौल बन सकता है। इस सबका एक और गहरा और शायद सबसे अफसोसनाक नतीजा भी है। लगातार सनसनी और उत्तेजना की इस बारिश ने हमारे अंदर से विस्मय यानी हैरान होने की क्षमता को लगभग छीन लिया है। वो एहसास जब कुछ नया और अद्भुत सीखकर आंखें खुल जाती हैं। और इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं कि क्या मनोरंजन और तुरंत मिलने वाली खुशी की इस अंतहीन दौड़ में हमने कुछ बहुत कीमती खो दिया है? क्या हमने सीखने और जानने के उस असली जादू, उस विस्मय को ही गंवा दिया है? इस पर सोचिएगा जरूर।